जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, इस देश की जो 80% गरीब आबादी आज यानी रोजगार के लिए तरस रही है और भुखमरी झेल रही है और सरकार ने जो कनेक्शन बांध दिए हैं उनसे त्रस्त है। और साथियों, एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार जब बसपा की उत्तर प्रदेश में आई थी तो उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय मिला था। जो देश की 80% आबादी है यानी प्रदेश में जो 80% गरीब तबका था उसको न्याय मिला, मान सम्मान मिला, स्वाभिमान मिला। और साथियों, जब से लेकर आज तक भी लगभग 13 साल होने को आए, यहाँ किसी को किसी का न्याय नहीं मिलता। तो उसी विषय में यानी जो बहन जी का शासनकाल रहा है सबसे अच्छा, और बहन जी पर मैं पंक्तियाँ लेकर आया हूँ और सुनने की पंक्तियाँ हैं। साथियों, पसंद आए तो कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। और हाँ, आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों, ये पंक्तियाँ जरूर सुने, बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं कि डटकर किया सामना जिसने और गुंडों से न घबराई और ताने बाने सहे अनेकों आयरन लेडी कहलाई। कि साथियों, इस देश में यानी गुंडों से न डरकर बहन जी ने बहुत बार गुंडों का सामना किया और किसी से नहीं डरी, एक लेडीज होकर। और बहन जी ने अनेकों प्रकार के ताने बाने सहे। बहन जी को पता नहीं क्या क्या लाछन नहीं लगाए लोगों ने, और आज भी लोग लाछन लगाते हैं बहन जी को। और बहन जी कभी किसी के लाछनों से नहीं डरी और आयरन लेडी कहलाई। यानी लोग तो कुछ भी भोगते हैं, विश्व यानी बहन जी को जो दर्जा मिला आयरन लेडी का वो इसलिए ही मिला क्योंकि इस उत्तर प्रदेश की 80% आबादी को न्याय मिला, मान सम्मान मिला, स्वाभिमान मिला और उसको उसकी हिस्सेदारी मिली। मगर आज वही 80% समाज यानी 80% गरीब तबका अनेकों जातियों में बंटकर अपने आप को हिंदू समझ रहा है और अपने मान सम्मान स्वाभिमान को खोता जा रहा है। तो हमें साथियों जागने की जरूरत है कि बहन जी ने जिनके लिए अपनी जान पर बाजी लगा दी और आज तक भी अपने बारे में कुछ नहीं सोचा बहन जी ने, यानी इस देश के 80% लोगों के लिए अपना जीवन जी रही हैं। मगर आज भी हम लोग उनमें कमियां निकाल देते हैं क्योंकि उनको पता है बहन जी एक ऐसी समाज की हैं, इसीलिए उनमें अनेकों कमियां समाज के लोग भी निकालते हैं और गैर समाज के तो निकालते हैं। गैर समाज के लोग तो बहन जी को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मगर बहन जी कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती। उनको जो करना है वह उसके लिए हमेशा तैयार रहती हैं। एक एक मिनट बहन जी बहुजन समाज के लिए खर्च करते हैं कि डटकर किया सामना जिसने गुंडों से न घबराई और ताने वाने सहे ने को आयरन लेडी कहलाई। और बहुजनों की बेटी है वो, यानी वो बहुजन समाज की बेटी है जो देश का 80% तबका है, गरीब है, जिसको उसके हक अधिकार नहीं मिलते, वो उस समाज की बेटी है। मगर जो एक मनुवादी मीडिया है, गोदी मीडिया है, इसने साबित कर दिया कि बहन जी केवल दलितों की नेता हैं, यानी केवल दलितों की मसीहा हैं। बहन जी तो उस बहुजन समाज की मसीहा हैं जिनको लोग सता के रखते थे, जिनको लोग पास में खड़े नहीं होने देते थे, जिनको लोग पढ़ने लिखने नहीं देते थे। वो जाट भी नहीं, उसमें बहुत सारी जातियाँ आती हैं। साथियों, ये बात हमको सोचनी और समझनी चाहिए कि वो बहुजन समाज जो आज भी गरीबी झेल रहा है, देश का 80% इंसान की बहुजनों की बेटी है, वो कलयुग लक्ष्मी बनी आई और खुद की परवाह करी नहीं कभी, पहले आगे खुद आई। यानी वो बहुजन समाज की बेटी जिसने समाज में कभी भी किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी लोगों को मरवाने का काम नहीं किया। और यानी इस कलयुग में, आज जो कलयुग चल रहा है, इसमें हमारी रक्षा के लिए बहन जी आई हुई हैं। और बहन जी की इतनी धाक है साथियों, मनुवादी लोग यानी गुंडे लुच्चे लफंगे ये सोचते हैं कि न जाने कब बसपा की सरकार आ जाए और कब हमारी टांगें फिर से उल्टी हो जाए। इसीलिए ये लोग चाहते हैं, हमारे समाज के लोगों को बहकाते हैं, इस गरीब आबादी को बहकाते हैं कि मायावती की सरकार जाटों की सरकार है। ऐसा कुछ नहीं साथियों, सब समाज की सरकार है। और जब बहन जी की सरकार थी साथियों, तो बहन जी ने तो अपनी सरकार में रहते हुए यानी कुम्हारों को भी पट्टे देने का काम किया, उनको महामाया पेंशन देने का काम किया, गढ़रियों को भी महामाया कॉलोनी, यानी हर तरह की जो सुख सुविधाएं बहन जी ने सबको दी। वो हिस्सेदारी बहन जी ने सबको दी, चाहे वो हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था। कि साथियों, कभी भी बहन जी ने अपने मरने की परवाह नहीं करी और बहन जी यानी डटी रहीं कि खुद की परवाह करी नहीं कभी, पहले आगे खुद आई। और एक बार तो गुंडों की टोली, साथियों एक बार तो गुंडों की टोली यानी सपा के गुंडों की टोली जान लेने पर तुल आई। एक बार तो गुंडों की टोली जान लेने पर तुल आई। और भला हो उन भाइयों का जिन्होंने बहना की जान बचाई। कि एक बार तो साथियों बहन जी को यानी सपा के जो गुंडे थे, बहन जी गठबंधन में क्यों जाएं? पहली बात तो बहन जी को पूरी जो
जितना बहुजन समाज का वोट है बहन जी का, उसके हिसाब से उनको हिस्सेदारी नहीं देते और उसके बाद भी उनसे ईर्ष्या करते हैं, कपट रखते हैं, उनको गैर समझते हैं। तो बहन जी क्यों जाएं? जहां साथियों आपका मान सम्मान होगा वहीं आप जाएंगे, मैं भी वहीं जाऊंगा जहां मान सम्मान होगा। जहां मान सम्मान नहीं होता वहां कोई नहीं जाता। तो ये बात साथियों हमें सोचनी चाहिए। बहन जी में कमी निकालनी बुरी बात है कि एक बार तो गुंडों की टोली जान लेने पर तुल आई, और भला हो उन भाइयों का जिन्होंने बहन की जान बचाई। यानी बहन जी की जान बचाने वाले लोगों का भला हो जिन्होंने बहन जी की जान बचाई। और एक थमी नहीं फिर बहना कभी भी, यानी फिर बहन जी कभी नहीं थमी, कभी नहीं डरी, कभी नहीं सहमी। उन्होंने अपने काम में हमेशा लगी रही कि थमी नहीं फिर बहना कभी भी, उन गुंडों की शामत आई। और यूपी वाली लेडी बहना किंग मेकर के यूपी वाली लेडी बहना किंग मेकर बनी आई। यानी आज जो लोग सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं कि बसपा का जो शासनकाल है उसमें सब कुछ चैन मिला, न्याय मिला, सम्मान मिला, यानी सब कुछ मिला बहन जी की सत्ता में रहते हुए। तो न उसमें हिंदू मारे गए, न मुस्लिम मारे गए, न सिख मारे गए, न ईसाई मारे गए, न छोटी छोटी जातियों में जीवन जीने वाले लोग किसी को नहीं सताया गया, बल्कि सबको मान सम्मान स्वाभिमान दिया गया। तो साथियों ऐसी एक महान लेडी का साथ हमें क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं हम सब लोगों को हाथी के साथ चलकर एक देश को मजबूत दिशा और दशा देनी चाहिए? और हमें छोटे मोटे हम लोगों के गिले शिकवे होते हैं बहन जी से कोई बात नहीं है, उनको भुला देना चाहिए और फिर से अपने वही यानी तरक्की की ओर। जैसे बहन जी की शासनकाल था तो हर एक इंसान को रोजगार मिल रहा था, न प्रजा पर किसी तरह की परेशानी थी, न आंच थी, न महंगाई थी, न बेरोजगारी थी। तो साथियों मैं इसलिए बार बार यही अपील करता हूं कि अपना केवल वोट केवल यानी मीडिया की बातों में कभी ना आए और मनुवादियों की बातों में कभी ना आए। अपना हक साथियों अपने आप ही जाने। तो साथियों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, जब भी हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।